छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति इन दिनों उथल पुथल से गुजर रही है। विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद संगठन में फेरबदल की रह रहकर उठने वाली सुगबुगाहट एक बार फिर से जोर मारती दिख रही है। एआईसीसी के द्वारा संगठन पुनः संरचना अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भी संगठन में नियुक्तियां पेंडिंग है। ऐसे में परिस्थितियां अब जब सामान्य है तो एक अध्यक्ष और 2 कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस का संगठन गठित किए जाने की चर्चा है। इन पदों को भौगोलिक और जातिगत समीकरणों के आधारों पर बांटा जाना है, जिसके तहत अध्यक्ष दीपक बैज या टीएस सिंहदेव, कार्यकारी अध्यक्ष एससी वर्ग से 1, कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से 1। संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच नेताओं का दिल्ली दौरा भी शुरू हो गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के दावेदारों में शामिल शिव डहरिया और अमरजीत भगत ने दिल्ली दौड़ लगा दी है। इन दोनों नेताओं की दिल्ली दौड़ पर दीपक बैज ने तंज कसते हुए इसे खाली नेताओं का काम करार दे दिया है। दीपक बैज का ये कहना था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति के अंदर खाने चल रही खींचतान एक बार फिर बाहर आ गई। अब देखिए कौन दिल्ली जा रहा है, कौन दिल्ली नहीं जा रहा है। अब तो दिल्ली जाना बहुत सारे नेताओं का रूटीन काम रहता है। अगर कोई काम यहाँ नहीं है तो दिल्ली जा सकते हैं, उसे कोई मना तो नहीं है। कांग्रेस में चल रही इस खींचतान ने ठंडी पड़ी राजनीति को जैसे गरमा दिया है। कांग्रेस के अंदर खाने तो अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस मुद्दे पर कांग्रेस पर वार करने का मौका मिल गया है। ऐसा कांग्रेस की आपसी सिर फुटोवल आज से नहीं शुरू से चल रही है और वो सिर फुटोवल आगे भी चलती रहेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस को गर्त में जाना है, पहले भी चली गई है और जाएगी। वो कई बार बैलगाड़ी के नीचे चलता है ना तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर मैं ही चला रहा हूँ, वैसे ही कांग्रेस की स्थिति। कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला नया नहीं है। कई प्रदेशों में कांग्रेस में संबंधित नियुक्तियां हुई हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी संभावना इस बात की ज्यादा है। संभावना इस बात की भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ऐसे में पदों की दावेदारी को लेकर लॉबिंग तेज है। इन सबके बीच एक बात तय है कि फैसला चाहे अध्यक्ष का हो या कार्यकारी अध्यक्ष का, दीपक बैज के लिए राजनीतिक परिस्थिति चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे उस बदलाव के बवंडर पर जिसने राजनीति को हलचलों से भर दिया है। वैसे तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति रह रहकर सामने आती है, लेकिन इस बार कुछ हलचलें इस तरीके से उठी हैं कि जल्द ही ये राजनीतिक रूप से सुनामी का नाम भी इसे दिया जा सकता है। ऐसे में क्या हो रहा है कांग्रेस में और ये बदलाव की चर्चा है क्यों, और इस चर्चा के लिए कौन जिम्मेदार है, और जब ऐसी चर्चाएं हो रही है तो दावेदार किस तरीके से किस ओर रुख कर रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में उठ रहा ये बवाल और ये बवंडर क्या गुल खिलाएगा। तो चर्चा शुरू कर लेते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस का आंतरिक मामला आंतरिक नहीं रह जाता जब ऐसे बयान सामने आते हैं, नेता दिल्ली दौड़ लगाते हैं और बीजेपी को मौका मिल जाता है छींटाकशी करने का। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे और कांग्रेस से ही शुरुआत करेंगे कि कांग्रेस में क्योंकि संगठन पुनर्गठन की घोषणा तो राष्ट्रीय अधिवेशन में हो गई थी, वेणुगोपाल जी बता चुके हैं कि इस पूरे साल ऐसा ही होगा, पर ये जब चर्चा हो रही है तो इसमें राजनीति कहां से आ गई और बीजेपी इसमें मौका ढूंढकर मुद्दा भुनाने की जो कोशिश कर रही है, इसे कैसे देखते हैं दुबे जी? मोहन भाई नमस्कार जी। अनिरुद्ध दुबे जी नमस्कार। वासु भाई नमस्कार। मोहन जी, जिस प्रकार से अहमदाबाद में अधिवेशन के पश्चात पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इस वर्ष को संगठन वर्ष घोषित किया है, संगठन की गतिविधियां, संगठन में किस प्रकार के क्रियाकलाप होंगे, कांग्रेस पार्टी की क्या रीति नीति रही है और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से चल रही है, तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर कांग्रेस पार्टी विचार मंथन करने के लिए इस वर्ष को घोषित किया है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बातें आ रही हैं,
देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से दीपक बैज जी का नेतृत्व मिला है, युवा नेतृत्व है, जिस प्रकार से संविधान बचाओ यात्रा हो, पद यात्रा के माध्यम से जो आम जनता के लिए और लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि परिवर्तन एक शाश्वत सत्य होता है। जब भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व को यह लगेगा, और पार्टी शीर्ष नेतृत्व जब भी पार्टी में नई दशा के लिए, रणनीति के लिए कोई नया गठन तय करती है, कोई नया प्रदेश अध्यक्ष तय करती है, और यदि उसके साथ कोई कार्यवाहक अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करना है, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का अंतिम निर्णय होगा। हम सब सामान्य कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय हम सबको बताएगी, हम सबको निर्णय देगी, उस निर्णय पे हम सबको काम करना है। और कांग्रेस में आंतरिक कलह कहीं नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी का वक्तव्य है, बृजमोहन अग्रवाल जी को स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए कि पार्टी में संगठनात्मक स्थिति में और जो सत्ता के दौर, सत्ता का गलियारा है, उसमें वो किस प्रकार से वो अपने आप को फिट कर पा रहे हैं, वो अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट कर पा रहे हैं, ये भी चिंतनीय विषय है। यद्यपि राजनीतिक दलों को अपने पार्टी नेतृत्व को चयन करने का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का किस प्रकार से चयन हो, ये पार्टी का आंतरिक मामला रहता है, शीर्ष नेतृत्व का मामला होता है। बिल्कुल, चलिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मामला जरूर है, पर दीपक बैज जी ने ये टिप्पणी कर दी कि भाई जो खाली हैं वो चले गए हैं और ऐसी अभी सुगबुगाहट नहीं है, इस तरीके के इशारे करते हुए उनके बयान आए हैं। क्या ये बताता है कि कुछ तो मतभेद, मनभेद जैसी चीजें हैं? नहीं, दीपक बैज जी का वक्तव्य जिस प्रकार से आपके प्रमुख चैनल में हमने देखा, खाली शब्द का उपयोग नहीं किया है। और जिस प्रकार से अमरजीत भगत हो या शिव डहरिया जी हो, वो प्रदेश में मंत्री रहे हैं, दिल्ली में लगातार संपर्क में रहे हैं। यदि वो गाहे बगाहे जाकर के दिल्ली में अपने नेताओं से संपर्क करते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या आंतरिक कला जैसी बात नहीं है। हम सब नेता हैं, हम सब राजनीति में कार्यकर्ता हैं, हम भी रायपुर आते हैं, हम भी अपने नेताओं से मिलते हैं। जिन जिन नेताओं से संपर्क रहते हैं, उनसे जाकर के अपना काफी दिन से नहीं मुलाकात होती है, उसको किसी भी परिस्थिति में गुटबाजी के रूप में देखना ये कतई उचित नहीं है। देखिए, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता स्वतंत्र है कि वे जाकर के अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बातें रखें, और कांग्रेस में चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी शीर्ष नेतृत्व ही करता है। ठीक है, चलिए, हम भी इंतजार करेंगे उस निर्णय का। पर ऐसे मौके पर जब बयान आ जाते हैं तो बीजेपी भी मौका नहीं चूकती है। और बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है, वासु जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुछ खास नहीं है बीजेपी के लिए कहने के लिए, पर वो मुद्दा ढूंढ ही लेती है कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति का। वासु जी। देखिए मोहन जी, निश्चित तौर पे ये विषय तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और जिस प्रकार से वो बातें चल रही हैं, 2 कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाना है, तो ये उनका आंतरिक विषय कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब जो हम कह रहे थे, हमेशा हम भारतीय जनता पार्टी कहती, क्या दीपक बैज के नेतृत्व पे अब सवाल उठने लग गए? कहीं ना कहीं अंदर खाने उनकी पार्टी में उनके ही नेता, जो बड़े बड़े सीनियर नेता हैं, जो दिल्ली गए हैं, आप बता रहे थे अभी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा नहीं कहा। अगर आपसी में गुटबाजी नहीं होता तो इस प्रकार की बयानबाजी, शब्द नहीं निकल के आते। कहीं ना कहीं अंदर कुछ चल रहा है। मोहन जी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और ये तो कुछ दिन पूर्व जब जिला अध्यक्षों को डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने बुलाया था, तो एक रायगढ़ के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के ने साफ सीधी बात बताई थी कि छत्तीसगढ़ में ये पार्टी संगठन आधारित नहीं, नेता आधारित पार्टी हो गई है। नेता लोग जहां जहां जिसके जाते हैं, उसके कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं, संगठन के लोग नहीं पहुंचते हैं। तो संगठन जो है छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया है, केवल नेता बचे हैं, और नेताओं के नाम से ये पार्टी चल रही है। तो निश्चित रूप से आईना दिखाया था उनके जिला अध्यक्ष, लेकिन उसके बाद भी यहाँ वही हाल है, संगठन जीरो है, सब नेताओं के भरोसे चलते हैं। अब 2 कार्यकारी लेकिन ये चुनौती होगा, वो जो भी बनाएंगे फार्मूला, उसमें दलित भी सधेगा, ओबीसी भी बनेगा, आदिवासी बन गया है, ये तो आप लोग के लिए चुनौती है। अभी नहीं बना है, लेकिन बन जाएगा तो चुनौती तो रहेगी। देखिए मोहन जी, ने पहले भी कांग्रेस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार कांग्रेस कर रही है, पहले भी रह चुके हैं। निश्चित रूप से उनका संगठन अगर मजबूत होगा तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कांग्रेस अच्छे से काम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ताकत के साथ काम करता है, और वो 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम जनता के पास रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो जितनी ज्यादा कांग्रेस मजबूत होगी, उतना लड़ने में मजा आएगा, ये बीजेपी की प्रतिक्रिया है। अब इस पूरे जो चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, उसकी सत्यता और उसके पीछे का
जो राजनीति है वो समझ लेते हैं। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। दुबे जी, हम जब दीपक बैज बने थे तो उनके साथ कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो माना गया कि अब कार्यकारी अध्यक्ष का फार्मूला कांग्रेस ने बंद कर दिया है, पर फिर से चर्चा है। क्या लग रहा है, क्या बताती है ये राजनीति? देखिए क्या है कि जो दिल्ली में बैठे जो है कांग्रेस के शीर्ष के नेता, वो छत्तीसगढ़ के जातिगत समीकरण को हमेशा से समझने की कोशिश करते रहे और करना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है हर स्टेट को लेकर अपने तरीके से अध्ययन करती रही है और उसके अपने कुछ फायदे, राजनीतिक फायदे होते भी हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में होता रहा। आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को उठाकर देख लें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष बना, या तो ओबीसी से बना या फिर आदिवासी वर्ग से। शुरू की बातें आप शुरू के समय को कुछ छोड़ दें कि मोतीलाल वोरा जी कुछ समय के लिए थे, हम उनका नाम हटा देते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए। और दूसरी बात यहाँ पे तो जो है मतलब कार्यकारी अध्यक्ष के भी ऐसे दो अवसर आए। आपको याद होगा कि एक समय में डॉक्टर चरणदास महंत जी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे, वरिष्ठ नेता हैं। अचानक दिल्ली ने कुछ जो है चौंकाने वाला निर्णय लिया और धनेंद्र साहू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और जो प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर महंत जी को उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। साथ में सत्यनारायण शर्मा जी भी दो कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो मतलब एक बड़ा मतलब है ना, इतना क्या कहना चाहिए, कांग्रेस में जो है प्रश्नों की झड़ी लग गई। जो इतना सीनियर नेता, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में मंत्री रहा और जिनकी सूझबूझ को दाद देते हैं और सरल और सहज भी माने जाते हैं महंत जी, उनको कैसे जो है उनका डिमोशन कर दिया गया। खैर, महंत जी की एक खासियत है कि कभी किसी चीज़ को जो है अपने ईगो में नहीं लेते और वो हर जगह वो कहीं मिक्स हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, और आज भी उनकी शैली है जिसकी लोग दाद देते हैं। फिर उससे एक बार ये भी हुआ कि जब भूपेश बघेल जी का दौर था, भूपेश बघेल जी ओबीसी वर्ग के नेता, तो फिर उनके बाद दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। जातिगत समीकरण वाली बात जो मैंने पूर्व में कहा वहाँ वो नजर आती थी। एक शिव कुमार डहरिया जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं वो बने थे कार्यकारी अध्यक्ष। दूसरा रामदयाल उइके जो अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी आदिवासी वर्ग से थे, वो कार्यकारी अध्यक्ष। ये अलग बात है कि रामदयाल उइके जो है बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन कांग्रेस इस मर्म को समझ रही है कि छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में जो है मतलब क्या कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। निश्चित रूप से पहला छत्तीसगढ़ में ऐसा रहा कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना विष्णुदेव साय जी के रूप में, तो ठीक है, मोहन मरकाम जी जो पहले यहाँ पे आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन आज की तारीख में दीपक बैज जी हैं, तो उनके बारे में भी दिल्ली के नेताओं को कई बार मेरे ख्याल से सोचना पड़ता होगा। उसका कारण है कि बीच में वो टी.एस. सिंहदेव जी का नाम चला, तो कभी उमेश पटेल जी का नाम चलता, तो कभी किसी का नाम चलता है। लेकिन आज की तारीख में दीपक बैज जी कायम है, और मुझे इस बात की संभावना नजर आती है मोहन जी कि कार्यकारी अध्यक्ष वाली जो परंपरा जो थी छत्तीसगढ़ में फिर एक बार बढ़ती दिखाई देगी। ठीक, और अध्यक्ष की कुर्सी को कितना खतरा देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट होता रहा। ये अलग बात है कि भूपेश बघेल जी कठिन परिस्थितियों में लंबी पारी खेले और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, नहीं तो ये तो चला आ रहा था एक दौर की 5 साल में 2 अध्यक्ष तो नए देखने मिल ही जाते हैं। कभी एक आध बार हो सकता है 3 भी देखने मिल गए हों। तो ये देखने लायक बात रहेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जब शासनकाल जब आया तो दीपक बैज जी यहाँ पे जो है अध्यक्ष के रूप में सामने रहे। तो क्या वो बात तो वही है जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। ये प्रश्न तो सबके दिमाग में कौन होता है, और दोनों पार्टियों के दिमाग में कौन होता होगा कि क्या दीपक बैज जी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, क्योंकि नाम तो बीच में जो फुलझड़ियां छूटते रहती है, टी.एस. बाबा, उमेश पटेल, या फिर एक आध नाम और भी आ जाता होगा। ठीक है, चलिए हम इन सब का इंतजार करेंगे। पर कांग्रेस इन सब बवंडरों के बीच में अपने आप को कैसे देखती है, क्योंकि उनके पास अभी केंद्रीय स्तर से तो बहुत सारे कार्यक्रम आ गए हैं। जय हिंद यात्रा निकालना है, संविधान यात्रा की तैयारी चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी आने की चर्चा है। इन सब चर्चाओं का कुछ कार्यक्रमों पर आप लोगों की तैयारी पर असर पड़ रहा है क्या दुबे जी? मोहन जी, आप देखेंगे, आप प्रमुख चैनल में वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा, जय हिंद यात्रा निकाली, जिस प्रकार से कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा प्रारंभ करी हुई थी, चूंकि जिस प्रकार से पहलगाम की घटना हुई थी उसमें राजनीतिकरण ना हो, इसलिए कांग्रेस अपने तमाम राजनीतिक प्रदर्शनों को बंद करके देश हित की बात में और सेना के सम्मान में खड़ी थी। लगातार दीपक बैज के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी न्याय यात्रा, पद यात्रा निकल रही है, उसमें जिस प्रकार से जन सैलाब, आम जनता का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है,
इसी के चलते दीपक भाई जी को हमारे युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी ने पत्र लिख करके भी उन्हें इनके कार्यों को सराहा। ऐसी स्थिति में देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व यदि कोई निर्णय लेगी तो वो पार्टी के हित को देखते हुए निर्णय लेगी, लेकिन दीपक भाई जी का भी कुशल नेतृत्व हम सबको मिला हुआ है और आने वाले समय में भी हम सब संकल्पित मन से काम कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को, आज 17 तारीख को सभी अलग जगहों में जो संविधान बचाओ यात्रा 19 तारीख को भी निकलनी है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी आम जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई कमी इस प्रकार की चर्चाओं से नहीं आनी है और हम सब संकल्पित मन से एक होकर के काम कर रहे हैं। तो तैयारियां इधर चल रही हैं, उधर दिल्ली चले गए कुछ लोग, उससे कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, मैंने फिर से कहा कि जो गए हैं दिल्ली, जिस प्रकार से जिस प्रकार से शिव डहरिया जी और अमरजीत भगत जी का नाम सामने आ रहा है, वो पहले भी दिल्ली जाते रहे हैं और यदि दिल्ली जाने का परिप्रेक्ष्य यदि उनसे भी पूछेंगे तो वो भी सौजन्य भेंट की बात कहेंगे। ऐसी स्थिति में उसको किसी भी तरह से कांग्रेस का आंतरिक कलह कहना या कांग्रेस में बदलाव का बवंडर कहना कदापि उचित नहीं है। लेकिन पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो दिशा निर्देश देती है उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काम करने को संकल्पित मन से तत्पर है। बिल्कुल, तो कांग्रेस तो कमर कस के तैयार है और मुकाबला छत्तीसगढ़ में होना है, दिल्ली में फैसला होगा, उस पर ज्यादा निगाहें नहीं है। वासु जी, ये देखिए, कांग्रेस तो अपने कार्यक्रमों में आगे बढ़ रही है, संविधान यात्रा भी है, उसके बाद जय हिंद यात्रा, सभाएं करनी है। इन सब के बीच चुनौती कांग्रेस की आप लोगों के सामने बड़ी दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस अपने संगठन में क्या काम करती है तो उनका निर्णय है, लेकिन जो यात्रा की बातें अभी चल रही है, एक तरफ संविधान यात्रा वो निकाल रहे हैं, संविधान को कितनी बार संशोधन किया और किस किस काम के लिए भारत देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। जय हिंद की सेना, आप जो सेना के पराक्रम पे बात करते हैं तो अच्छी बात है, पहले आप कहते हैं कि हम देश के सेनाओं के सरकार के साथ हैं, लेकिन किस प्रकार आपके नेताओं द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, ऑपरेशन पे प्रश्न चिन्ह लगाया, आतंकवादी को कहा जाता है कि दिखाओ ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भूपेश बघेल जी इस टाइप की बातें करते हैं तो आपके सवाल उठता है, दिखाने के लिए तो केवल ये नहीं करते ना, अंदर आपके क्या है, ये सवाल उठता है। तो आप जो संगठन कार्यक्रम कर रहे हैं वो ठीक है, आपका संगठन है, लेकिन आपके जो अंदर चल रहा है कहीं ना कहीं वो बाहर आ जाता है, वो भी जनता जानती है। दूसरी ओर अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने इस वर्ष को संगठन पर्व घोषित किया है, मोहन जी, तो संगठन पर्व घोषित किया है तो मुझे याद आता है कि कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष तो कई दिन से गायब है, बगैर कोषाध्यक्ष के पार्टी चले जा रही है, एक कोषाध्यक्ष नहीं बना पा रही है इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, और ये संगठन को बदलाव की ओर ले, पहले पार्टी के अंदरूनी जो मेन काम देखता है पार्टी का वही गायब है और इनको संगठन पर्व मना रहे बोलते हैं। यानी एक साल के अंदर अभी आप कोषाध्यक्ष नहीं बना पाए तो संगठन को किस रूप में बदल पाएगी, यहां से समझ आता है। ठीक है, चलिए, ऐसी चीजों को तो संगठन अपने स्तर पर हैंडल करता है, लेकिन दुबे जी से समझते हैं। दुबे जी, क्या इन चर्चाओं का, दावेदारियों का क्या पार्टी के कार्यक्रमों पर भी असर पड़ता है? क्या थोड़ा सा विचलित होती है क्या पार्टी इन सब राजनीतिक घटनाक्रमों से? अभी कांग्रेस में विचलित होने वाली कोई स्थिति नहीं है मोहन जी, जो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, रुपेश जी भी समझ रहे होंगे कि भाई वासु भी समझ रहे होंगे। और जहाँ तक कि जो भाई जो है रुपेश जी ने कहा कि वहाँ पे खुद राहुल गांधी जी ने दीपक बैज जी को पत्र लिखा था, बात यह है कि दीपक बैज जी जो है केंद्र की राजनीति में भी रहे, मतलब सांसद रहे, और पूर्व में भी जो अध्यक्ष रहे, मोतीलाल वोरे जी की भी बात कहें, डॉक्टर चरणदास महंत जी अध्यक्ष रहे पूर्व में बात करें, और दीपक बैज जी तो कोई केंद्र में रहे। और जो दिल्ली से जिसका जुड़ाव रहता है, दिल्ली की जिसकी दिल्ली में राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ के नेताओं के कहीं को करीब से देख पाता है और वहाँ के लोग उसको करीब से देख पाते हैं। तो राहुल गांधी जी जहाँ तक के भली भांति दीपक बैज जी को जानते हैं, पहचानते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखिए क्या कि परिवर्तन एक्सपेरिमेंट तो होते रहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता था? और मतलब ये कि देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विष्णुदेव साय जी बड़े सरल और सहज जो है मुख्यमंत्री हैं, अपने आप में एक मिसाल है, प्रदेश के पहले जो है आदिवासी मुख्यमंत्री है, पूरा प्रदेश उन पर गर्व करता है। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जब उनको हटाया था भारतीय जनता पार्टी ने, कभी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो कांग्रेस ने कई सारे सवाल उठाए थे। हालांकि ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य उस समय ये नहीं था कि किसी आदिवासी नेता को जो अपमानित करना, लेकिन क्या है कि एक्सपेरिमेंट मैंने कहा ना, परिवर्तन तो वो तो हर जगह होता है। फिर विष्णुदेव साय जी हटे होंगे,
फिर उस समय विक्रम उसेंडी जी भी कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे, तो फिर धर्मलाल कौशिक जी भी रहे होंगे, फिर अरुण साव जी भी बने, मतलब जिनके नेतृत्व में फिर कहा जाए तो चुनाव लड़ा गया और आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये हर पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है। और जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी फिर दोहरा रहा हूँ मोहन जी, कि 5 साल का जो है समय बहुत लंबा होता है और ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई एक अध्यक्ष जो है मतलब अभी से लेके फिर आने वाले चुनाव तक उस पद पर टिके रहे। तो निश्चित रूप से दीपक बैज जी की जो है कार्य क्षमता पे या उनके जो उनका अपना टैलेंट है और उनकी अपनी युवावस्था भी है, किसी भी दृष्टि से कहीं पे उनका कोई जो है प्रश्न चिन्ह उन पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस बात की पूरी संभावना नजर आती है कि जो चुनाव अभी, हालांकि बहुत टाइम है मोहन जी, 2028 में होना है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के संगठन में फेरबदल का रास्ता तो अपनाएगी। ठीक है, और कार्यकारी का फार्मूला अपनाया जा सकता है, अध्यक्ष भले ना बदले, ये तो मानते हैं आप? जी, कार्यकारी का निश्चित रूप से देखिए, मैंने क्या कहा कि दीपक बैज जी, राहुल गांधी जी बहुत करीब से देखा। और दूसरी बात यह कि वहाँ पे आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जब संसद में जब बाहर प्रदर्शन कभी हुआ होता था, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब दीपक बैज जी सांसद सदस्य होते थे, तो नारे लगाते हुए अग्रणी भूमिका में नजर आते थे राहुल जी के पीछे खड़े हुए। तो अपनी उपस्थिति तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उन्होंने दर्ज कराई, दिल्ली में भी कराई और संगठन में भी अपने स्तर पे तो करा ही रहे हैं। तो ये अगर कहीं कोई फेरबदल नहीं होता है, क्योंकि मामला वही आदिवासी फैक्टर का है जी। आप एकदम से कोई त्वरित ऐसा चुटकी बजा के आप किसी को भी इधर से उधर ऐसा आप नहीं कर सकते। तो यदि अगर कहीं दीपक बैज जी बने रहे तो कार्यकारी अध्यक्ष मुझे लगता है कि बनाए जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, इससे तो मजबूती होगी कांग्रेस। इस बात को तो मानेंगे तो दुबे जी की भाई और वर्ग भी आ जाएगा, आदिवासी वर्ग तो है ही है अध्यक्ष का, ये तो अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से मोहन जी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है वो कांग्रेस पार्टी के हितों को देखते हुए लेते हैं। यदि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के बारे में जिस प्रकार से अनिरुद्ध दुबे जी ने पूरी स्पष्टता से बताई, उनकी योग्यता दक्षता के साथ यदि उनको और हैंड्स मिलते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और हम सबको एक अच्छा मजबूत सशक्त नेतृत्व मिलेगा, जिससे हम सब काम करने के लिए और मजबूती से काम कर पाएंगे। ठीक है, ये तो काम करेंगे जब कार्यकारी बनेंगे। और इस तरीके की चर्चाएं जिला अध्यक्ष की तो करीब 1 साल से हम सुन रहे हैं, वो नहीं हो पाता। दुबे जी इस पर भी प्रकाश डालिए, कई बार निर्णय पाइपलाइन में ही अटक जाता है, कहीं ये निर्णय के लिए भी हमें काफी इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? अनिरुद्ध जी देखिए, निर्णय जहां तक आप जिला अध्यक्ष की बात की है मोहन जी, इस रायपुर शहर को ले लें, मतलब 3 साल से जो है जिला अध्यक्ष के नामों की यहाँ पे चर्चा है कुछ तो नाम जिंदा है और कुछ ऐसे दौड़ में थे वो नाम खत्म भी हो गए देखते देखते, मतलब वो कभी रहे थे वाली स्थिति हो गई है। तो वास्तव में जो जिला संगठन को लेकर जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो दीपक बैज जी को जो है अब बहुत देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब भी कोई अगर कहीं विपक्ष में कोई पार्टी रहती है तो शुरुआती 2 साल जो उसके रहते हैं अपने संगठन को मजबूत करना, प्रदेश से लेकर जो है आपके ब्लॉक स्तर तक के वो होता है। फिर जो एक बीच का जो है 3रा साल होता है तो थोड़ा थोड़ा जो है विरोध के स्वर उठने होते हैं और आखिरी 2 साल जो है आक्रामक लड़ाई के लड़ने के होते हैं। तो ये जो संगठन के जो 2 साल होते हैं तो वो दीपक बैज जी के पास है। और जैसा कि जो सिर्फ चर्चाओं का दौर चलता रहता है, अखबारों में छप जाता है, मीडिया में जो चर्चा हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो कम से कम कुछ ऐसे जिले में वहाँ पे फेरबदल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम पढ़ते हैं और सुनते रहते हैं और बात भी होती है, तो एक कहीं ना कहीं निराशा तो कांग्रेस में व्याप्त होते जा रही है जो लंबे समय से वही हाल कहीं कार्यकारी का भी ना हो जाए, जैसे जिला अध्यक्ष पेंडिंग है वैसी कार्यकारी अध्यक्ष पर भी जो है सहमति ना बने, पेंडिंग हो जाए, ऐसी है क्या संभावना? देखिए, बात कार्यकारी में मैं जहाँ तक के समझ रहा हूँ तो यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो तहसील हम देखते रहे तो यहाँ तो मुख्य जो है प्रदेश अध्यक्ष की बात है कि क्या, वही मैंने कहा ना कि दीपक बैज जी की बात है, फिर बाबा जी और उमेश पटेल जी का नाम चलते रहा। तो यहाँ पे जो है बहुत प्रेस्टीज इशू अगर कहीं कहीं आता है किसी बात को लेके तो वो प्रदेश अध्यक्ष को लेके आता है। जो रह रहा है वर्तमान में वो तो रहता ही रहता है, और जो दौड़ में रहता है तो उसकी अपनी एक सोच रहती है, उसकी अपनी एक दूरदर्शिता होती है। लेकिन कार्यकारी जो है इसको कहीं कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं माना जाता। और दूसरी बात जो दिल्ली दौड़ की बात है तो एक सतत क्रम है, सतत प्रक्रिया है, और कौन नहीं चाहेगा कि जो है मतलब एक राजनीति में जो है मतलब क्या कहना चाहिए, फ्रंट में रह के काम करे और वो हमेशा जो मीडिया में दिखता रहे, छाए रहे।
बड़े ऊपर के लेके नीचे तक के नेताओं में ये तासीर होती है और ये गुण होना भी चाहिए। तो अगर कहीं उसके तहत मतलब चर्चाओं में, खबरों में बने रहे और संगठन में चर्चा होते रहे, इसके तहत अगर कहीं बड़े नेता भी अगर कहीं दिल्ली जाते हैं और अपना कहीं संपर्क बढ़ाते हैं और कुछ और आगे आने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें बुराई नहीं है। बिल्कुल। और दिल्ली में क्या होगा ये अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस में कुछ भी जल्दबाजी में नहीं होता और काफी इंतजार करना पड़ता है, इसलिए हम इस बात का इंतजार करेंगे कि आखिर फैसला होता क्या है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वासु शर्मा जी थे, उनका धन्यवाद। और हमको अपना कीमती समय दिया रुपेश दुबे जी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।